प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए एकादशी के विषय में, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, वो कब है। वह एकादशी 8 तारीख को है या 9 तारीख के लिए, इसकी पूरी जानकारी आप सभी लोग इस वीडियो में लेंगे। प्रिय मित्रों, यह बड़ा ही शुभ संयोग है, क्योंकि वीरवार के लिए एकादशी आ रही है। भगवान नारायण का वार है और रमा एकादशी है। उनकी धर्म पत्नी का नाम रमा है, इसलिए 9 तारीख के लिए एकादशी रखने वाली है। 9 तारीख बृहस्पतिवार के लिए एकादशी का व्रत सभी लोगों ने रखना है। साथ में द्वादशी 10 तारीख के लिए, शुक्रवार के लिए 12:36 तक रहेगी। इसका पारायण का समय क्या है वो भी आप सभी लोग सुन लें। 7:13 से और 8:56 तक इसका पारायण करने का नियम है। आप इस समय में पारायण करें तो बड़ा ही शुभ रहेगा। प्रिय मित्रों, अब आप सभी लोग एकादशी की मंगलमयी कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण कराएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण नंदन बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वो सत्यवादी तथा विष्णु भगवान के भक्त थे। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसीलिए यह व्रत नहीं रख सकता है। मेरे पिता की कठिन आज्ञा है कि 10वीं के दिन ही ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी का व्रत है। सभी लोग एकादशी का, हमारी जितनी भी प्रजा है वो सभी एकादशी का व्रत करेगी। शोभन अपनी पत्नी के पास में गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु, पक्षी, तृण, अन्न इत्यादि का ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा होगा वो अवश्य करूँगा, धर्म को नहीं जाने दूंगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वो रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दाह संस्कार किया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि दहन ना हुई और पिता के घर में ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धनधान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा सुवर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर वो स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त होकर के बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वो ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जान करके उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा।
सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत कह बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैं कभी सुना और ना मैंने कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है, ये नष्ट होने वाला है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है? ध्रुव किस प्रकार हो सकता, अटल कैसे हो सकता है, वो आप मुझको बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य कार्य करूँगा। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह अध्रुव है। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं चंद्रभागा सारा वृत्तांत कन्या से कहूँगा जा करके। तब चंद्रभागा ने जब यह सारा वृत्तांत सुना तो वो ब्राह्मण से बोली कि हे देव, आप क्या यह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वो नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वो ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास में वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसको कथा सुना करके चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषिक्त कर दिया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सज करके अपने पति के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ में आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या इत्यादि भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वो अंत समय में भगवान नारायण के धाम के लिए जाते हैं। ऐसा यह पवित्र एकादशी का व्रत है। ना व्रत एकादशी सम, न मंत्र राम नाम सो। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है और राम राम के बराबर कोई मंत्र नहीं है। इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी आपने कार्तिक मास की श्रवण की। एकादशी के बाद में दूसरे दिन जब आप पारायण करेंगे तो तुलसी की कथा जरूर सुनना। तुलसी कथा सुनने से एकादशी का पुण्य संपूर्ण प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लाइक कर दें। जय श्रीमन नारायण।